हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछले पार्ट में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था और मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या क्रिया विशेषण हो या अव्यय हो। HCLDC हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन है, वो इनसे संबंधित संज्ञा से एक क्वेश्चन, सर्वनाम से एक क्वेश्चन, क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन, क्रिया से एक क्वेश्चन, अव्यय से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो ये टॉपिक HCLDC और HCPO, पटवार, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अभिधार्थ देखिए, यानी अभिप्राय क्या है। सर्वनाम का आशय क्या है, सबका नाम। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का अभिधार्थ क्या है, सर्वनाम से क्या से है। तो सबका नाम अर्थात जो सबके नाम के स्थान पर आए वो सर्वनाम है। जितनी भी संज्ञाएं हैं उसके स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरुक्ति को, यानी अर्थात संज्ञा बार बार ना आए, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य अटपटा और असुंदर न लगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, वैसे तो सर्वनाम इजी हैं, सरल हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आते हैं तो बहुत ही घुमा फिरा कर आते हैं, इसलिए हम सर्वनाम को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है कि राम स्कूल गया। स्कूल से आते ही राम और राम का मित्र काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। तो ये वाक्य है। ये वाक्य अटपटा, अनगढ़ अर्थात ऐसे ही अपने मन से गढ़ा हुआ और असुंदर है। अब सर्वनामों से युक्त वाक्य देखिए। अभी तो हमने संज्ञा से संबंधित देखा कि राम स्कूल गया है। स्कूल से आते ही राम और राम का मित्र काम करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। इसको कैसे शुद्ध किया जाए, सर्वनाम की सहायता से देखते हैं। राम स्कूल गया है, वहाँ से आते ही, स्कूल का हम फिर से प्रयोग नहीं करेंगे, स्कूल की जगह हम प्रयोग करेंगे वहाँ से आते ही राम और राम का मित्र। तो राम का नहीं, अपने मित्र, राम की जगह अपने मित्र का प्रयोग करेंगे। फिर राम और मित्र खेलेंगे, फिर दोनों खेलेंगे, ऐसे होगा, फिर दोनों खेलेंगे। यहाँ पे अगर आता फिर राम और मित्र अपना अपना काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिए। अगर एग्जाम से पूछा जाए कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पर्सनवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, हम, तुम, आप, वह, यह या आप। निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चयवाचक में निश्चितता की ओर दर्शाया जाता है कि जिस वस्तु को दर्शाया जा रहा है ये वस्तु वही है जिसके बारे में दर्शाया जा रहा है, ये वस्तु वही है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उससे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चित है कि ये पुस्तक उसी की है जो बता रहा है कि ये पुस्तक मेरी है। यह निकटवर्ती वाक्य, वह दूरवर्ती वाक्य। अगला है अनिश्चय। अनिश्चय पता नहीं है कि ये वस्तु किसकी है या किस बात की ओर संकेत किया जा रहा है।
जैसे कोई, ये प्राणीवाचक के लिए काम में लेते हैं, और क्या अप्राणीवाचक के लिए काम में लेते हैं। अर्थात कोई शब्द है वो सजीव वस्तु के लिए, और क्या है वो अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग में लेते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ग्राम सेवक और पटवार के एग्जाम्स में। अगला है संबंधवाचक। संबंध दर्शाता है जो, सो। एक बात और याद रखिए, जो के सामने सो आएगा, जैसे ये दा के सामने कदा आता है। अगला देखिए पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में कौन, ये प्राणीवाचक अर्थात सजीव के लिए आता है, और क्या निर्जीव के लिए आता है। अगला है निजवाचक। निजवाचक आप अर्थात स्वयं, खुद। यह काम मैं स्वयं करूँगा, यह काम आप स्वयं कीजिए, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगला है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लेखक स्वयं के लिए या पाठक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वक्ता किसी बात को स्वयं के लिए प्रयोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, मुझे, तुम। जैसे उसने मुझे कुछ रुपए दिए, उसने मुझे कुछ रुपए दिए। तो वक्ता है वो दूसरे के लिए वाक्य का प्रयोग कर रहा है। जैसे मुझे तुम जानते हो क्या। अब अगला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या क्या भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता है वो खुद के लिए करता है, तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, यह मेरी वस्तु है, यह हमारा घर है, मुझको तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैंने क्या कर दिया। तो इस प्रकार जो वक्ता स्वयं के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। अर्थात ये एक व्यक्ति है, इसके सामने ये कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है। अब राम है वो श्याम से कह रहा है, तो इस प्रकार जो राम श्याम से जो वाक्य कह रहा है वो मध्यम पुरुषवाचक वाक्य है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का वो प्रयोग कर रहा है। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे अन्यवाचक पुरुषवाचक कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये राम है और ये श्याम है। अब राम है वो श्याम से कहता है, देखो वो अर्जुन आज भी तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहा था। तो इस प्रकार इसने जो वाक्यों का प्रयोग किया वो श्याम के लिए न कहकर उसने अर्जुन के लिए किया। इस प्रकार ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, उनका आज एग्जाम था,
तो इस प्रकार अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग है वो अन्य के लिए करते हैं। अगला है अनिश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, इसमें जिन शब्दों का प्रयोग दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणी, घटनाओं आदि के लिए करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बुक मेरी है, इसमें संकेत होता है, एक प्रकार से इसमें संकेत किया जाता है। जिसमें संकेत होता है उसमें निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित संकेत होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें मेरी हैं, इन्होंने मुझे पुस्तक दी थी, उन्होंने मुझे पुस्तक दी थी। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निकटवर्ती के लिए यह है, दूरवर्ती के लिए वह है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस निश्चित व्यक्ति, अगर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध नहीं होता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी ने मेरी बुक चुरा ली, तो पता नहीं किसने चुरा ली, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, प्राणी के लिए कोई व किसी तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। तो जो सजीव है उसके लिए कोई तथा किसी का प्रयोग करते हैं। आ सकता है किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है प्राणी के लिए, वस्तुओं के लिए, प्राणी या वस्तु दोनों के लिए, या कोई नहीं तो होगा प्राणी अर्थात सजीव के लिए किया जाता है। जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, ये कुछ शब्द है, ये पदार्थ के लिए प्रयोग हुआ है। संभवतः कोई आया है, तो संभवतः कोई आया है, ये कोई सजीव के लिए प्रयोग हुआ है। याद रखिए, ये कुछ शब्द है, रास्ते में कुछ खा लेना, तो ये कुछ शब्द है वो सजीव के लिए प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि खाने के लिए प्रयोग हुआ है। वहाँ किसी से भी पूछ लेना, वहाँ किसी से भी पूछ लेना, तो ये किसी शब्द है वो प्राणी के लिए आया है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनका किसी से संबंध होता है। जैसे जो करता है वह भरता है, जो करता है वह भरता है, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो। तो इस प्रकार शब्द आमने सामने ये शब्द होने चाहिए। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे वह आएगा, यहाँ पे जिसका है तो यहाँ पे उसका या उसी को आएगा, यहाँ पे जैसा है यहाँ पे वैसा आएगा, यहाँ पे जिसकी है यहाँ पे उसकी आएगा, जहाँ पे जिसको है वहाँ पे उसको या वह आएगा। तो जो करता है वह भरता है, संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो करेगा वही भरेगा और कोई नहीं। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, यानी खाते जिसका हो उसी को ही आंख दिखाते हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। तो आ सकता है ये क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक, तो या पुरुषवाचक। तो क्या होगा, संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्न में प्रश्न किया जाता है। जैसे देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, ये गिलास किसने तोड़ा, आप खाने में क्या लेंगे, जयपुर कब जा रही हो। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिसमें बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे हमें स्वयं कार्य करना चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं स्वयं आ जाऊँगा, हमारा प्यारा राजस्थान। अगला देखिए, सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण और नियम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग है वो संज्ञा के स्थान पर होता है। अतः जैसे यहाँ पे देखते हैं, राम और उसका बेटा आया था, हम ये नहीं कहेंगे राम और राम का बेटा आया था, हम कहेंगे
राम और उसका बेटा आया था। आगे देखिए, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। अगला देखिए, संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तित नहीं होता है। यानी संबंध कारक के अतिरिक्त सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह आया, वह आई। तो यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाती हो। तो यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे देखिए, सर्वनाम से संबंध कारक नहीं होता क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। आगे देखिए, आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे आदर के लिए भी अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग होता है। तो अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग और कहाँ होता है? अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग है वो आदर के भाव में भी होता है। जब आदर वाले वाक्य होते हैं उनमें भी अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को, देखिए यहाँ पे उन्होंने आया है जो कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की। आगे देखिए, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। हम सोचते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, या कह सकते हैं हम आ रहे हैं। कहते हैं ना, तू अवश्य आना, तुम अवश्य आना, आप अवश्य आना। तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो। मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ की जगह मैं आ रहा हूँ की जगह हम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है तू शब्द का प्रयोग कब करते हैं। तू शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है या अनुचित है, इसके बारे में देखते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता, तू शब्द का प्रयोग अत्यंत निकटता या आत्मीयता प्रकट करने के लिए किया जाता है। निकटता दिखाने के लिए, किसी के प्रति आत्मीयता प्रकट करने के लिए, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए भी तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, माँ तू क्या कर रही है। माँ तू क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पे अपने छोटे आयु या संबंधित व्यक्ति के लिए निकटता दिखाने के लिए, आत्मीयता दिखाने के लिए, ईश्वर के लिए भी तू सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे माँ तू क्या कर रही है। अरे नालायक, तू अब तक कहाँ था। हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। आगे देखिए, मुझे, तुझे, तुम, उस, इन आदि सर्वनामों में निश्चयता के लिए ई जोड़ देते हैं। जैसे निश्चितता के लिए, किसी को निश्चित करने के लिए, किसी की ओर निश्चितता दिखाने के लिए हम इस प्रत्यय जोड़ देते हैं। आगे देखिए, जैसे उस में ई जोड़ा उसी, तुझ में ई जोड़ा तुझी, तुम में ई जोड़ा तुम्ही, इन में ई जोड़ा इन्हें। जैसे
उसको मैंने बुलाया था, उसको मैंने बुलाया था। अब इसमें निश्चितता प्रकट करने के लिए और वाक्य को इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि मैंने उसी को ही बुलाया था, इसलिए हम ई जोड़ देते। तुझको मैंने बुलाया था, तुझी को ही मैंने बुलाया था, किसी और को नहीं बुलाया था। तुमको मैंने कहा था, तुम ही को मैंने कहा था। तो इस प्रकार हमने मुझ, तुझ, तुम, उसमें ई प्रत्यय जोड़कर हमने इसमें निश्चितार्थ का भाव प्रकट किया है। आगे देखिए, मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनामों का निज भेद उनके क्रिया रूपों से जाना जा सकता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ को लगने पर उनके रूप में अंतर आ जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके साथ अगर को विभक्ति लगा दी जाए तो उनमें क्या है, अंतर आ जाता है। जैसे मुझ, मुझको, तुझ, तुझको, इसे, इसको, इन्हें, इनको, उसे, उसको, उन्हें, उनको। वैसे एक ही बात है, लेकिन इन पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ को विभक्ति अगर हम लगा दें तो भी ये वाक्य शुद्ध ही होंगे और इन शब्दों में क्या है, अंतर आ जाता है, उनके रूप में अंतर आ जाता है। अगला देखिए, अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल मैं की बजाय हम का प्रयोग चल पड़ा है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल मैं शब्द की जगह हम शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो कि अशुद्ध है। जैसे पिता के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है, तो ये अशुद्ध है। शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तो ये भी वाक्य अशुद्ध है। पिता के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है, ये शुद्ध वाक्य होगा। शांत रहिए अन्यथा मुझे कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो ये दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। अगला देखिए, जहां मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा है, जहां मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा है, वह हम के बहुवचन के रूप में हम लोग या हम सब का प्रयोग प्रचलित है। आगे देखिए, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में तुम सब का प्रचलन हो गया है। जैसे रमेश तुम यहाँ आओ, अरे रमेश, सुरेश, दिनेश तुम सब यहाँ आओ। आगे देखिए, मैं, हम और तुम के साथ, मैं, हम और तुम के साथ का, के, की जगह रा, रे, री प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारे, हमारी। आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाने चाहिए। सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर हम लिखना चाहिए। मुझको, उसने, हमसे। जैसे मुझको, मुझ प्लस को, मुझको, उस प्लस ने,
उसने, हम प्लस से, हमसे। आगे देखिए, यदि सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिन्ह आते हैं, देखिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला मिलाकर तथा दूसरा अलग रखकर लिखा जाना चाहिए। अगर दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला तो मिला लेना चाहिए और दूसरा अलग कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो विभक्ति चिन्ह आए हैं जिसमें एक विभक्ति चिन्ह मिला लिया गया है सर्वनाम के साथ और दूसरा विभक्ति चिन्ह है वो अलग लिखा गया है। जैसे उन प्लस के, उनके, और ये लिए अलग आया है उन पर से। अगला है हम में से, तो देखिए यहाँ पे हम में विभक्ति मिला ली गई है या हम में कर दिया है, यहाँ पे ये शुद्ध है, हम में कर दिया है में विभक्ति मिलाकर और से अलग लिखा गया है। जैसे उनमें के मिला दिया गया है, के विभक्ति है ये, उन प्लस के, और यहाँ पे दोबारा विभक्ति है, ये भी विभक्ति है तो ये अलग लिख ली गई है। पर भी विभक्ति है, से भी विभक्ति है, न भी पर भी विभक्ति है, के भी विभक्ति है, ये विभक्तियां हैं जो मिलाकर और एक अन्य अलग से लिखी गई है। अब देखिए हम निपात के बारे में देखते हैं। यदि सर्वनाम तथा विभक्ति चिन्ह के बीच ही तक, ये ही और तक क्या है, ये विभक्तियां हैं। अगर ही और तक आदि कोई निपात आ जाता है, सॉरी ये निपात हैं, विभक्तियां का, के, से, पर, में, ये हैं, ये निपात हैं ही और तक। ये जो निपात हैं तो विभक्ति को अलग लिख देना चाहिए। अगर इसमें निपात आ जाता है बीच में, अगर सर्वनाम के साथ निपात आ जाता है तो विभक्ति चिन्ह है वो अलग लिख देना चाहिए। जैसे आप ही के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निपात आ गया। क्या निपात आया, देखिए निपात क्या होता है, ही और तक ये निपात है, तो देखिए यहाँ पे ही है, ये निपात आ गया है, इसलिए के और लिए ये दोनों विभक्तियां हैं, ये अलग लिख दी गई हैं। तो आप ही के लिए, यह वस्तु आप ही के लिए है, यह कुर्सी आप ही के लिए है। दूसरा देखिए उन तक से, यहाँ पे तक निपात है और ये से विभक्ति है, ये से विभक्ति है, तक निपात है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया गया है। अगर सर्वनाम के साथ निपात आ जाए तो विभक्ति को अलग लिख दिया जाता है, निपात के साथ नहीं लिखा जाता, दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। और अगर दो विभक्तियां आ जाएं तो दोनों विभक्तियों को एक वाक्य में, अगर सर्वनाम के साथ दो विभक्तियां आ जाएं तो एक विभक्ति को सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है और दूसरी विभक्ति को सर्वनाम के आगे लिख दिया जाता है अलग से। तो ये दो जो रूल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सर्वनाम के पुनरुक्ति रूप, सर्वनाम के कुछ पुनरुक्ति रूप भी होते हैं। ये वाक्य गलत नहीं है, ये वाक्य सही हैं, इस प्रकार के वाक्य भी पूछे जाते हैं। इस कारण इनमें विशेषता या भिन्नता आ जाती है। इन पुनरुक्ति रूपों के कारण सर्वनाम डबल डबल रूप ले लेते हैं इन वाक्यों में, इसके कारण इसमें विशेषता या एक अलग ही भाव आता है, एक रुचिकर भाव आता है, एक अनोखा भाव इसमें दर्शाया जाता है। जैसे जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, जो जो आता जाए, ये जो मैं कट कर देता हूँ, जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। कोई, सॉरी ये जो से बताया है, जो वाले देखिए सर्वनाम, जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, तो यहाँ पे जो का मतलब है कि अलग अलग के लिए है, यानी ये भी एक व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है
जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। अगला है कोई। कोई कोई तो बिना बात भागे जा रहा था। कोई कोई तो बिना बात के भागे जा रहा था। अगला है क्या। क्या वाले सर्वनाम की पुनरुक्ति देखिए। हमारे साथ क्या क्या हुआ ये न पूछो। हमारे साथ क्या क्या हुआ ये न पूछो। अगला देखिए कौन। कौन सर्वनाम की पुनरुक्ति। मेले में कौन कौन चलेगा। मेले में कौन कौन चलेगा। अगला है किस शब्द की पुनरुक्ति। किस किस को भूख लगी है। किस किस को भूख लगी है। आगे देखिए कुछ। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अगला देखिए अपना। अपना सर्वनाम की पुनरुक्ति देखिए। अपना अपना सामान लो और चलते बनो। अपना अपना सामान लो और चलते बनो। अगला देखिए आप। यजमान, अतिथि के लिए कहते हैं यजमान। यजमान आप ही आप खाए जा रहे हैं, मेहमानों को कहीं कोई पूछ ही नहीं थी। यजमान यजमान आप ही खाए जा रहे थे, मेहमानों को कोई पूछ ही नहीं थी। यह हम मेहमान को डायरेक्ट कहते ये बात तो क्या होता। यजमान आप ही आप खाए जा रहे हैं, और को भी खाने दो। लेकिन यजमान है जो अतिथि है वो हमारे डायरेक्ट सामने नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यजमान आप ही खाए जा रहे थे, मेहमानों की कोई पूछ ही नहीं थी। देखिए वाक्य कैसे अशुद्ध हो सकता है। जैसे मैं कह दूं यजमान आप ही आप खाए जा रहे थे, मेहमानों की कोई पूछ ही नहीं थी, तो ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। सही लग रहा है लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। वाक्य होगा यजमान आप ही खाए जा रहे थे, मेहमानों की कोई पूछ ही नहीं थी। अगर ये मेहमान उसके सामने होता और उसे पूछता तब हम कहते यजमान आप ही आप खाए जा रहे हैं, मेहमानों की कोई पूछ ही नहीं है। अगला है वह। वह सर्वनाम की पुनरुक्ति कैसे होती है। जिससे मिठाई न मिली हो वह रुक जाओ। जिससे मिठाई न मिली हो वह रुक जाओ। वाक्य रोंग हो जाएगा। वह रुक जाओ सर्वनाम की पुनरुक्ति होगी। जैसे कहाँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा अगर हम ये कर देते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, तो पुनरुक्ति करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो यह पुनरुक्ति वाले कुछ सेंटेंस वाक्य जहाँ पे हमें पुनरुक्ति करनी पड़ेगी, वरना वाक्य अटपटा और अरुचिकर लगेगा। अगर वाक्य रुचिकर नहीं लगेगा तो ये वाक्य रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कुछ सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। कोई न कोई, कुछ न कुछ। रात के समय कोई न कोई प्रबंध अवश्य हो जाएगा। रात के समय कोई न कोई प्रबंध अवश्य हो जाएगा। कुछ न कुछ, घबराओ नहीं, कुछ न कुछ गाड़ी तो चलेगी। घबराओ नहीं, कोई न कोई गाड़ी तो आएगी ही। घबराओ नहीं, कुछ न कुछ जरूर प्रबंध हो जाएगा। तो ये तो था सर्वनाम। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट विशेषण का पढ़ेंगे। तो ये तो थे सर्वनाम। इसमें से मैंने कुछ रूल जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आप रिपीट ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।